किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। वो काला, वो गोरा, उसकी नस्ल ये, उसकी नस्ल वो इस फ़िरके का, वो इस फ़िरके का, वो जहन्नुमी है, वो जन्नती है। तमाम आलिम दीन जो जो सोशल मीडिया पर आकर अपनी अखलाकियात से गिर रहे हैं, उनको देख के दिल खून के आंसू रोता है कि ये वही आलिम दीन है, मुफ्ती हजरात हैं, जिन्होंने हम मुसलमानों की तालीम और तरबियत करनी है, हमें सही रास्ता दिखाना है। मुसलमान होने के बावजूद हम भटक चुके हैं, हमें सही रास्ते की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बहन भाई खुश खुर्रम होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। और एक खसूसी दुआ कि अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ बसते हैं, अल्लाह पाक उन सब को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाकर खड़ा कर दीजिए, एक झंडे के नीचे ला के खड़ा कीजिए, दीन इस्लाम और अमन सलामती वाले प्लेटफॉर्म पर हमें खड़ा कर दीजिए। आमीन सुमा आमीन। रोज़ फ़िरके परस्ती पर जो है वो जंग जारी है और रोज़ सोशल मीडिया से आवाज़ आती है, ओ काफिर, जहन्नुमी, जहन्नुमी। ये एक मुसलमान आलिम दीन किसी दूसरे मुसलमान को कह रहा है। ये अल्फाज आप जानते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जहन्नुमी कहे। पहले तो हमारा ये हक़ नहीं है। आइए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि देखिए कि मैं फ़िरका परस्ती पे आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और ग्रोहों में मत बटिए, ये हमें तोड़ रही है। एक बच्चा अगर वो पैदा होता है नॉन मुस्लिम में, तो उसका डिफरेंट उसका जो है ना मज़ाहिब होते होंगे और वो डिफरेंट चीज़ों को पूजते होंगे, उनकी इबादत करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई भी मिट्टी और पानी से एक बुत बना देता है, उसको ला के खड़ा करते हैं, उसके आगे वो सजदा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उससे मांगते हैं। फिर कुछ जानवरों की करते हैं, फिर कुछ आग सूरज की करते हैं, कुछ चाँद की करता है। गर्ज़ बहुत सी चीज़ों के लोग जो हैं वो पूजा कर रहे होते हैं, उनकी इबादत कर रहे होते हैं, उनको खुदा मानते हैं। फिर जब वो बच्चा जो है ना वो एक बड़ा होता है और उसमें वो एक एज आती है कि उसमें शऊर आने लगता है, उसका दिल बेचैन होता है। जानते हो क्यों होता है? कि मेरा अल्लाह पाक उसको हिदायत देने लगता है। मेरा अल्लाह पाक चाहता है कि मेरा ये बंदा मेरी तरफ अच्छे तरीके से लौटे, ये दीन पर आ जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। और वो किसी भी मज़हब से हो सकता है, हिदायत का तो अल्लाह पाक किसी को भी दे सकता है ना। कितने नॉन बिलीवर, नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अल्लाह पाक की हिदायत की वजह से कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला के जो है ना खुशनसीब बंदे हैं, जिन्हें अल्लाह ताला चाहता है कि वो मेरी तरफ आ जाएं पाक साफ़ होकर। खैर एनीवेज, वो बच्चा जब शऊर की एज पे पहुंचता है तो वो समझने लगता है कि ये बुत जो मैंने तराशा, ये किसी ने तराशा, मेरे सामने ला के कर दिया, मैं उसके सजदा दे रहा हूँ। मैं जानवरों को सजदा दे रहा हूँ जो हमें फ़ायदा देते हैं, गोश्त और दूध प्रोवाइड करते हैं हमें। और वो चीज़ें, सूरज चाँद जो हमें रोशनियाँ देते हैं, मैं उनकी जो है ना वो मैं उनको सजदा कर रहा हूँ। मैं आग की कर रहा हूँ जो चीज़ें पकाने के लिए काम आती हैं, मैं उसको सजदा कर रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो फिर वो उस पर दिमाग में बहुत सी चीज़ें क्लिक करती हैं और फिर वो सोचता है, समझता है, रिसर्च पे निकलता है, खोज पे निकलता है एक मज़हब के। और फिर जब वो दीन इस्लाम पढ़ता है तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी को पढ़ता है और हमारे कुरान पाक की रिसर्च करता है। और फिर वो कुरान पाक में वो वाक़यात, मौजज़ात देखता है जो अब भी दुनिया में रौनुमा हो रहे हैं और जिसको कलम बंद कर दिया कई सौ साल पहले कुरान पाक में अल्लाह पाक ने। फिर वो क्लिक करती हैं बातें उसके दिमाग में और वो कहता है कि दीन इस्लाम ही बेहतरीन दीन है, सच्चा दीन है और निजात का दीन है। फिर जनाब वो कबूल कर लेता है दीन इस्लाम। और जनाब हम जो बाय बर्थ मुसलमान हैं, हमारी तालीम और तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम मुस्लिम। फिर जनाब वो जो बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, हमारे ख़ानदान जो हैं वो पहले ही जो हैं वो फ़िरक़ों में बटे हुए होते हैं। फिर जनाब हम मुफ्ती आलिम दीनों के पास जाते हैं जब, तो तबलीग के ज़रिए या नमाज़ पढ़ने के लिए मसाजिद वग़ैरह में फिर हमें ग्रोह में और पक्का कर दिया जाता है। ये हो गया अहले तशी, ये हो गया सुन्नी, ये हो गया वहाबी, ये हो गया अहले हदीस, ये हो गया अहले सुन्नत, देवबंद, ये सब हमें सिखा दिया जाता है और फिर हमें ग्रोह में बांट दिया जाता है। देख लीजिए आज नफ़रतें कितनी उरूज में, हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, हम एक दूसरे को मारने मराने में लगे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उसकी तज़लील कर रहे हैं, उसको काफिर कह रहे हैं, उसको जहन्नुमी कह रहे हैं। देख लीजिए फिर ग्रोहों में बंटने का नतीजा, हम ग्रोह में बंट के अपने आप की शनाख्त खोते जा रहे हैं, हम दुनिया को नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं।
یہ گروہ جو ہے ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہمیں توڑ رہے ہیں. پھر ہمیں ایک شعور ایک وقت آتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. یہ فرقہ پرستی ہم میں نفرت پیدا کر رہی ہے. ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایک کتاب پر ایمان لاتے ہیں، پھر بھی ہم نفرت کر رہے ہیں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے جا رہے ہیں. ہم صرف ایک فرقہ پرستی کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں، صرف ایک فرقہ پرستی کی وجہ سے. پھر وہ شعور آتا ہے اور پھر ہم جو ہے وہ ایک جنگ اپنے اندر لڑتے ہیں اور پھر پاتے ہیں کہ اس فرقہ پرستی کو ہٹا دیا جائے تو ہم ہیں تو سب ایک مسلمان، اور اسی میں ہماری جو ہے نا وہ نجات ہے، اسی میں ہمارا جو ہے وہ آپسی ایک جوڑ ہے، اور یہی ہمیں چیز جو ہے نا وہ جوڑتی ہے. پلیز فرقہ پرستی سے نکل آئیے. ہمارے عالم دین، ہمارے مفتی حضرات سوشل میڈیا پر آ کر جو کچھ کر رہے ہیں پلیز اس کو ختم کر دیجئے. نفرتیں مت پھیلائیے. فرقہ پرستی نفرتیں پھیلا رہی ہے. اگر ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے پھر وہ وہی گروہ ہوگا معذرت کے ساتھ جس نے فرقہ پرستی کو فالو نہیں کیا ہوگا. جناب اب ہم آپ لوگوں کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے ایک عالم دین اور مفتی ہونے کے ناطے، ہم مسلمانوں کو راہ راست پہ لانے کی ہے. آئیے تبلیغ کیجئے. مساجد ویران ہو رہی ہیں، نمازیوں کو لے کر آئیے، نمازیوں کو لے کر آئیے. تبلیغ کیجئے کہ ہمیں مساجد کو آباد کرنا ہے. آئیے تبلیغ کیجئے. آج کا انسان جانور بنتا جا رہا ہے. آئیے تبلیغ کیجئے کہ انسان حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر رہا. آئیے تبلیغ کیجئے. ظالم جو ہے وہ مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، ظلم کی انتہا کر رہا ہے. آئیے تبلیغ کیجئے. ہم روز حسد، چغلی، غیبت کرتے ہیں. آئیے تبلیغ کیجئے کہ ہمیں دین کے راستے پہ جانا ہے. آئیے تبلیغ کیجئے. لوگ زنا کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں. آئیے تبلیغ کیجئے اس جگہ جہاں آپ کی ضرورت ہے. ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، ہم انسانوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں. آئیے تبلیغ کیجئے. آئیے تبلیغ کیجئے اس جگہ پر جہاں ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے. ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آئیے تبلیغ کیجئے. مظلوموں کی آواز سنیے، مظلوموں کو بچائیے. ظالموں کی تبلیغ کیجئے. دیجئے ان ظالموں کو تبلیغ، ان کو بتائیے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے. آئیے تبلیغ کیجئے. رشتوں کی پامالی ہو رہی ہے، رشتوں کا جو تقدس ہے وہ کھوتا جا رہا ہے. آئیے تبلیغ کیجئے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ کریں. آئیے تبلیغ کیجئے کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں چار دیواری کے اندر رہیں. آئیے تبلیغ کیجئے. محرم نامحرم کا فرق بتائیے. آ کے ان پوائنٹ پر جو ہے وہ تبلیغ کیجئے تاکہ ہم مسلمان بہترین مسلمان بن سکیں. ایسے مسلمان جو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ایک قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور وہاں پر صرف اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں ایک چیز جوڑ کے رکھتی ہے، ہم مسلمان ہیں. آئیے ہم تمام مسلمانوں کو اکٹھا کریں اس پلیٹ فارم کے نیچے جہاں صرف ایک جھنڈا ہو، دین اسلام کا جھنڈا ہو، جہاں فرقہ پرستی نہ ہو. سب اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.